गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम उपसर्ग यौगिक के अगला टॉपिक जो है अपने केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीजन ज्ञात करना। क्योंकि आईयूपीएससी नामकरण से पहले अपन को ऑक्सीजन ज्ञात करना, लिगेंडों के नाम, आयन का नाम, केंद्रीय धातु परमाणु कौन सा होता है उसकी पहचान, सबके लिगेंडों के आवेश ये ध्यान में आवश्यक है। तो अपन केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीजन कैसे ज्ञात करते हैं वैसे तो 11th के अंदर पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले संकुल सबको पता है, जो बड़े वाले ब्रैकेट के वाले यौगिक जो होते हैं वो सभी संकुल यौगिक कहलाते हैं। इसकी अपन ने शब्दावली या अपने टर्मिनोलॉजी देखी थी, जिसके अंदर K4FeCN6 बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर जो भी है या बड़े वाले कोष्ठक के अंदर वो तो क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन, और बाहर जो भी है वो क्या होते हैं, आयन। फर्स्ट पार्ट हमेशा धन आयन, सेकंड पार्ट हमेशा ऋण आयन। सबसे पहले संकुल के अंदर या कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर केंद्रीय धातु परमाणु कौन सा है, अपन ने Cn ज्ञात करने के समय किया था, तो कौन सा है इसके अंदर, Fe। तो अगर यहाँ पे केंद्रीय धातु परमाणु क्या पता चल गया आपको, Fe, तो Fe का ऑक्सीजन क्या ज्ञात करना है, Fe का ऑक्सीजन कैसे ज्ञात करेंगे, 11 के अंदर टॉपिक था ये। इसको क्या मानना है अपन को, X फिर Cn किस प्रकार का लिगेंड है, लिगेंड सब याद होने चाहिए आपको, लिगेंड बढ़ाया था आवेश के आधार पर भी और दंतुकता के आधार पर। Cn किस प्रकार का लिगेंड है, एक दंतुक लिगेंड, एक बार में एक इलेक्ट्रॉन की दाब करे तो कितने जुड़े हुए हैं, 6। तो इसके ऊपर आवेश याद होना चाहिए आपको, कितना आवेश है, -1। इसी तरह K धनायन, जो K के प्लस इसके ऊपर कितना आवेश है, +1। तो देखो अगर अपन इसका गणना करें इसकी अगर, तो K4 कितने हैं, 4 इंटू +1, एक आवेश है के ऊपर 4 है तो 4 से गुणा, प्लस आपको Fe ज्ञात करना है, तो इसको क्या मान लिया आपने, X प्लस आगे क्या करेंगे अपन, Cn कितने जुड़े हुए, 6 से गुणा करेंगे, इसके ऊपर आवेश कितना है, -1 बराबर के अंदर अपन इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अगर कोई चार्ज होता तो आगे लिखते, जैसे आगे एग्जांपल में अपन देखेंगे, लेकिन कोई चार्ज नहीं है तो किसके बराबर होता, हमेशा 0। अब इसको गुणा करें तो प्लस का 4 आ गया, प्लस x इससे गुणा करेंगे तो -6 बराबर 0। अब x बराबर पक्षांतरण करें या यहीं पर अपन घटाएं तो कितना आता है, -2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, +2। इसका मान कितना आ गया, +2। तो Fe जो है यहाँ पर इसका ऑक्सीजन कितना दे रखा है, यहाँ पे +2 के रूप में, +2 भी होता है, +3 भी होता है, तो +2 दे रखा है। यहाँ पे इसका ऑक्सीजन किस रूप में दे रखा है, यहाँ पे +2। अब नामकरण करेंगे तो ऑक्सीजन हमेशा किस रूप में लिखा जाएगा, रोमन संख्या के रूप में। आईयूपीएससी नामकरण में आएगा, सबसे बाद में लिखेंगे अपन, या इसका केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के बाद में लिखेंगे अपन, तो रोमन संख्या हमेशा लिखते हैं। तो ऑक्सीजन ज्ञात करना आना चाहिए। 11th के टॉपिक आपने पढ़ रखा है, फिर भी वापस रिवाइज कीजिए। सेकंड के अंदर एक एग्जांपल ऐसे ही करना आपको सेकंड के अंदर भी, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। ऊपर देखो आवेश दे रखा है +3, तो केंद्रीय धातु परमाणु कौन सा है इसके अंदर, CO कोबाल्ट, और H2O ये क्या है, लिगेंड। अब H2O किस प्रकार का लिगेंड है ये पता होना चाहिए, धनात्मक है, ऋणात्मक है या उदासीन। तो H2O बता देता हूं मैं आपको किस प्रकार का लिगेंड है, उदासीन लिगेंड। देखो यहाँ पर CO का क्या ज्ञात करना आपको, ऑक्सीकरण अंक। तो CO को क्या मानेंगे अपन, X प्लस H2O, कोई आवेश नहीं, शून्य, तो 6 से गुणा किसको करेंगे अपन, 0 से, ये पूरा 0 हो गया, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना बराबर के अंदर ऊपर आवेश दे रखा +3, तो बराबर में कौन सा आएगा, 4 +3, यहाँ पर तो 0 हो गया, तो X बराबर कितना हो गया, +3। तो कोबाल्ट का ऑक्सीजन यहाँ पर कितना दे रखा है, +3। पॉजिटिव चार्ज के अंदर है, तो हमेशा कौन सा आवेश रखते हैं, धनावेश। फिर इसको भी अपन कैसे लिखेंगे, यहाँ पे इस रूप में, ये तो नाम पढ़ के लिखना है, और ऐसे हमको पूछे तो इस तरह से। इसके बाद देखो नेक्स्ट Cu का ऑक्सीकरण अंक, 1 नंबर का क्वेश्चन आते हैं, ऑक्सीजन ज्ञात कीजिए, केंद्रीय धातु कौन सा है, इस
इसके अंदर लिगेंड कौन से हैं, लिगेंड के प्रकार, लिगेंड और प्रवेश, इसका नाम, धनायन कौन सा है, ऋणायन कौन सा है, उदासीन कौन सा है। तो सीयू के अंदर देखो कौन सा लिगेंड जुड़ा हुआ है, ईएन किस प्रकार का लिगेंड है, द्वितंतु लिगेंड, लेकिन इससे आवेश कितना है, 0। तो इसके अंदर देखो x प्लस कितने जुड़े हुए हैं, ईएन 2 को गुणा कर दिया आपने, किससे गुणा किया, 0 से, और बराबर के अंदर क्या लिखेंगे अपन वापस, +2। तो x बराबर +2 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 0 हो गए, उदासीन प्रकार का है ईएन, तो कॉपर यहाँ पे किस रूप के अंदर है, +2 के अंदर। ठीक है, ये एग्जांपल आगे और देखते हैं अपन। इसको कैसे लिखेंगे अपन, रोमन संख्या, ये याद रखना, रोमन संख्या लिखना, ऐसे अगर आईयूपीएसी में लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। फिर देखो पीटी, प्लेटिनम, इसके साथ में ईएन कितनी बार जुड़ा हुआ है, 3 बार। ईएन अभी देखा आपने कौन सा लिगेंड है, उदासीन प्रकार, और साथ में Cl4, ये पहला कौन सा आया, धनायन, धनायन के रूप में है संकुल, संकुल के प्रकार पढ़े थे, धनायनिक, ऋणायनिक और उदासीन। तो ये किस प्रकार का है, धनायनिक, इधर भी धनायनिक, ये भी धनायनिक, ये कौन सा था संकुल, ऋणायनिक। तो पहले धनायन फिर ऋणायन। तो इसके अंदर देखो अगर प्लेटिनम का ऑक्सीजन ज्ञात करें तो कितना आएगा, Pt को क्या मानेंगे अपन, x प्लस ईएन का आवेश कितना है, 0, कितना जुड़ा हुआ है, 3 × 0, तो 0 से गुणा करके 0 हो जाएगा। और आगे Cl4 के अंदर Cl का कितना आवेश, -1, 4 जुड़ा है, तो 4 को गुणा आपने किया -1 से, बराबर में कितना आ गया, 0। अब x प्लस ये तो 0 हो गया पूरा, अब डायरेक्ट अपन यही कर दें, -4 बराबर कितना आ गया, 0। x ये माइनस पर इधर है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा, +4। तो यहाँ पे प्लेटिनम जो है कौन से आवेश के रूप में है, +4, कितना चार्ज है इसके ऊपर, +4। और अगर अपन नामकरण लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, रोमन संख्या के रूप में। फिर देखो एक लास्ट नीचे एग्जांपल एक और दे रखा है, इसके अंदर कोबाल्ट, वापस ऐसे ही कोबाल्ट जैसे किया लेकिन थोड़ा सा चेंज इसमें, CO, कोबाल्ट का क्या ज्ञात करना आपको, ऑक्सीकरण अंक। इसमें देखो वापस CO को क्या मानेंगे, X NH3 किस प्रकार का लिगेंड है, उदासीन, तो इसको 0 आ जाएगा जैसे यहाँ पे किया था। फिर वापस Cl3 इसी तरह से है लेकिन सिर्फ चेंज कितना है, कोबाल्ट, तो देखो यहाँ पे x माना प्लस NH3 0 ही था, तो अपन 0 लिखते ही नहीं क्योंकि ऊपर अपन देख लिया इसका -3, ये -3 का यहाँ पे अगर करें अपन 3 × -1 बराबर 0, x इसलिए कितना हो जाएगा, -3, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, +3, तो x बराबर कितना आ जाएगा, +3। तो इसके अंदर जो कोबाल्ट है कौन से, इसके अंदर चार्ज है +3, और अगर अपन रोमन में लिखेंगे तो 3 लिखेंगे इस तरह से, रोमन संख्या में ये आ जाएगा इस तरह से, ये नामकरण के अंदर है ध्यान रखना। और ऐसे अगर हमको बताया तो ऐसे, तो ये था केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीजन अंक, पता होना चाहिए केंद्रीय धातु परमाणु कौन सा, Fe, ये इसके साथ कौन सा जुड़ा हुआ, लिगेंड। फर्स्ट कौन सा है, आयन, 2 पार्ट होते हैं, पहला धनायन, दूसरा ऋणायन। और ये जो बड़े वाले ब्रैकेट है इसके अंदर कौन सा होता है, कॉम्प्लेक्स आयन, और कॉम्प्लेक्स धनायन भी हो सकता है, ये देखो धनायन, ऋणायन भी हो सकता है, ये ऋणायन है क्योंकि पहला धनायन ये आ गया पोटेशियम, तो सेकंड कौन सा होगा, नेगेटिव ऋणायन, ये धनायन ये ऋणायन। और ये होता है आपके उदासीन का एग्जांपल आपको बताया था, वापस देखो एक बार, NiCO4, इसको कोई चार्ज नहीं है, तो ना तो धनायन ना ऋणायन, कौन सा है, न्यूट्रल, कौन सा चार्ज है, उदासीन है। तो 3 प्रकार के संकुल होते हैं, प्रकार बने पिछले क्लास में पढ़े। तो ये था आपका ऑक्सीजन ज्ञात करना। अब इसके बाद लिगेंडों के नाम याद करने पड़ेंगे आपको, फिर भी कुछ लिगेंड है वो बता देते हैं अपने आप। सबसे पहले देखो ऋणात्मक लिगेंड और धनात्मक लिगेंड और उदासीन। अब यहाँ पर देखिए ये तो आपको पता होना चाहिए, फिर भी एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं। ऋणात्मक लिगेंड Cn-, सामान्य नाम इसका क्या है, आयन कौन सा है, देखो Cn साइनाइड, Nc आइसोसाइनाइड, Cn बताया था आपको, द्वितंतु उभयतंतु लिगेंड, तो एक बार में एक बन बनाएगा, या तो कार्बन
ध्यान रखना कि बड़े वाले ब्रैकेट के जब बाहर लिगेंड होगा तो उसको आयन के रूप में लिखा जाएगा, लेकिन बड़े वाले ब्रैकेट के जब अंदर हुआ लिगेंड तो इसको लिगेंड के नाम से अंदर रखेंगे, जैसे इसके अनुलग्न लगा के रखेंगे। ये तो आयन के रूप में नाम लिखेंगे, बाहर होगा तो बड़े वाले ब्रैकेट के, लेकिन जब अंदर हुआ तो इसको किस रूप में लिखा जाएगा? लिगेंड। देखो इधर Cn ये अंदर है तो इसके लिगेंड के रूप में नाम लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह Cl देखो यहाँ बाहर है तो इसको किस रूप में लिखा जाएगा? आयन के रूप में। अगर इसके अंदर एग्जाम्पल लेंगे अपन तो देखो ये ब्रैकेट है बड़ा, इसके अंदर अगर Cl है तो लिगेंड का जब नाम आएगा तो वो लगा के लिखेंगे। लेकिन अगर ये Cl कहाँ हुआ? बाहर हुआ तो इसका नाम किसके रूप में लिखा जाएगा? सिंपल आयन के रूप में। किस रूप में लिखेंगे? आयन। जैसे क्लोराइड आयन, सामान्य इसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन जब ये बड़े बड़े ब्रैकेट में आ गया, कॉम्प्लेक्स के अंदर आ गया तो इसका अनुलग्न रहेगा पीछे O, तो ये क्या हो जाएगा? क्लोराइडो। क्लोराइडो भी होता है, क्लोरो भी होता है। धीरे धीरे इसके अंदर बहुत चेंज हुआ है, ठीक है। 2004 में क्लोराइडो इसके अंदर संशोधन किया गया, लेकिन क्लोरो भी चलता है, ठीक है। तो दोनों में से हम कोई भी कर सकते हैं, क्लोराइड ज्यादा सही है। तो लिगेंड अगर बाहर है या आयन बाहर अंदर है बड़े वाले कोष्ठक के अनुसार तो उसके अनुसार नाम इसका क्या होता रहेगा? एन। यहाँ देखो आयन बड़े वाले कोष्ठक के बाहर अगर है तो उसको आयन के रूप में लिखेंगे। तो ये सभी नाम आएंगे उसके अंदर, ये सभी ऋणात्मक लिगेंड इधर भी और इधर भी। कुछ है, सब नहीं है, सब लिखना संभव नहीं है, इसलिए आप बुक के अंदर जरूर पढ़ें और उसे को याद करना, क्योंकि इसके बिना आयुर्वेद नामकरण नहीं होगा, बहुत प्रॉब्लम है। Cn साइनाइड अगर ये लिगेंड के रूप में अंदर रहेगा तो यहाँ पे अंदर है देखो Cn बड़े बड़े पैकेट, तो नाम क्या होगा? ये बाहर होता तो साइनाइड लिखते हैं, अंदर है तो क्या लिखा जाएगा? तो अंदर तो याद रखना पीछे O लगेगा, ये क्या हो गया? साइनो। इसके पीछे क्या लग गया? O। अनुलग्न, पूर्व लग्न आगे लगेगा, अनुलग्न का लगता है पीछे। साइनाइड, साइनाइडो होना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे बहुत समय से साइनो ही कहता है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? साइनो। NC और इसके साथ बॉन्ड बना रहा है धातु के साथ N, यहाँ पे C बना रहा है, ये उल्टा आइसोसाइनाइड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसोसाइनो या आइसोसाइनाइडो, दोनों सही है, कोई भी लिख सकते हो आप। फिर इसके बाद थायोसाइनाइड, बाहर होगा तो थायोसाइनाइड लिखा जाएगा, अगर अंदर होगा बड़े वाले कोष्ठक के अंदर तो वही बात है, थायो साइनाइड हो, O लग गया। Br अगर बाहर हुआ बड़े वाले कोष्ठक के तो ब्रोमाइड आयन के रूप में, अगर अंदर हुआ तो क्या आ जाएगा? ये ब्रोमाइडो। ब्रोमो भी लिखा जाता है कहीं पर, ब्रोमाइडो, दोनों में से आप कोई भी जो सुविधा हो। फिर क्लोराइड, क्लोराइड का क्लोरो भी लिखते हैं, और अगर और इसी तरह लिखना चाहो तो आप क्या लिखेंगे? क्लोराइडो। क्लोराइड आयन है वास्तव में तो पीछे वही तो लगेगा, तो क्लोराइडो। जैसे यहाँ साइनाइड साइनाइडो होना चाहिए, लेकिन साइनो ही माना जाता है। इस तरह आप क्लोरो भी लिखते हैं, बहुत जगह पे क्लोरो दिखेगा आपको। इसी तरह हाइड्राइड, तो हाइड्राइडो क्या हो जाएगा? ये हाइड्राइडो। इसी तरह नाइट्रो, नाइट्रो का नाइट्रो रहेगा। फिर नाइट्राइट, NO2 और NO, ये NO2, ये किस प्रकार उभयधातु लिगेंड, एक बार में एक बंद, यहाँ पे N बना रहा था, यहाँ O बना रहा, तो ये क्या हो जाएगा? नाइट्राइटो। इसके बाद है नाइट्रेट, NO3, नाइट्रेट का ऑपरेशन बहुत बार कर रखा है, तो नाइट्रेट, तो क्या हो जाएगा? ये नाइट्रेटो। अब इधर देखो CH3CO माइनस, एसिटिक अम्ल का एसीटेट, इसका नाम क्या है? एसीटेट। ये बाहर होगा तो एसीटेट होगा, अंदर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? आपके एसीटेटो। पीछे क्या लग गया? O। इस रूप के अंदर लिगेंड में, और सामान्य इसका क्या नाम है? आयंस के रूप में एसीटेट। ये इसका हो गया आपके फॉर्मूला। S-2 क्या है? ये सबको पता है, सड़े जैसे गंध आती है, सल्फाइड। तो अगर लिगेंड के रूप में होगा ये तो क्या हो जाएगा? ये सल्फाइडो। पीछे वो लगेगा, ये याद रखो बस। O-2 क्या है? ये
ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड क्या है ये आप खुद देख के बताना, ठीक है। वो -2 भी होता है, O2 भी होता है। ऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड है, क्या है, ठीक है। पर ऑक्साइड है SO3। ये देखो ये क्या है, सल्फाइड। ये क्या आपने किया था, ये आप खुद देखना किस प्रकार का है। तो ये तीन होते हैं, ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, परोक्साइड। परोक्साइड का भी है खराश प्रभाव वाला SO4, इसका नाम सबको पता है। ये क्या है, सल्फेट। यहाँ भी ध्यान रखना है, O-2 भी है, O2 भी है, सुपर ऑक्साइड भी है, परोक्साइड भी है, O2 भी है, सुपर ऑक्साइड। तो तीनों के नाम याद रखना। सुपर ऑक्साइड में ऑक्साइड 2 हो जाएगा, परोक्साइड परोक्साइड 2, 3 है इसके अंदर टाइप्स, ठीक है। फिर देखो सल्फेट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सल्फेटो, सल्फाइड, सल्फाइटो। ये तो आपको सबको याद करने पड़ेंगे बुक में देख के। कार्बोनेट सबको पता है, बहुत इजी है ये। कार्बोनेट, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, कार्बोनेटो। इधर SCOH, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मेट। ये क्या है, फॉर्मेट। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, फॉर्मेटो। ये सामान्यतः कुछ ऋणात्मक लिगेंड है, इसके पीछे क्या लगता है, O। अगर आयंस के रूप में होगा तो ये नाम आएंगे, और लिगेंड के रूप में होगा तो O लगेगा पीछे। इससे ज्यादा और भी है, लेकिन याद रखना NH2, NH2- वगैरह, एमिडो वगैरह। इस ऋणात्मक लिगेंड के बाद धनात्मक लिगेंड भी आते हैं कुछ। देखो NO+ नाइट्रोसोनियम। अगर धनात्मक लिगेंड हो संकुल के अंदर तो पीछे EM लगता है, यहाँ O लगता है तो उसमें क्या लगता है, EM धनात्मक के अंदर। देखो NO+ नाइट्रोसोनियम, इसके बाद आता है NO2+ नाइट्रोनियम, फिर आता है NH2 वाला हाइड्रोजन वाला आता है, तो ये होता है पीछे EM लग जाए, हाइड्रोजनियम या हाइड्रोजनियम। ये कुछ धनात्मक लिगेंड है, ठीक है। इसके बाद एक बार आता है थर्ड, जिसको अपन उदासीन लिगेंड भी कहते हैं। उदासीन लिगेंड यहाँ पढ़े अपन, ये तो CN कौन सा है आपके ऋणात्मक H2O, ये उदासीन, EN उदासीन, EN उदासीन, NH3 उदासीन। अभी तक अपन ऋणात्मक और कौन से देखे थे, धनात्मक लिगेंड। अब कुछ अपन उदासीन लिगेंड देख लेते हैं। तीसरा जो है वो कौन सा आएगा, उदासीन लिगेंड। उदासीन लिगेंड के नाम भी अलग अलग दे रखे हैं, जैसे H2O, उसको यहाँ पे जल वाटर वगैरह कुछ नहीं कहेंगे, इसका नाम दूसरा दे रखा है। बहुत सारे मिनरल वाटर की बोतल वगैरह पानी पीते हैं, इसके अंदर ऊपर लिखा रहता है पढ़ना मत, H2O। इसका नाम क्या दे रखा, एक्वा H2O, ये उदासीन लिगेंड। इसी तरह NH3, ये भी उदासीन है। ये क्या है, एमीन, ठीक है। EN एथिलीन डाइएमीन, ये भी किस प्रकार का है, उदासीन लिगेंड, एथिलीन डाइएमीन। इसका फॉर्मूला बताया था आपको, एथिलीन डाइएमीन। इस प्रकार का ये द्विधातु लिगेंड है, लेकिन इस पर आवेश के रूप में क्या है, शून्य। ये एक धातु लिगेंड है H2O NH3, तभी तो यहाँ पे 6 जुड़े हुए हैं। द्विधातु को तो 3 ही जुड़ते, तो द्विधातु देखो, द्विधातु यहाँ पे 3 जुड़ा हुआ है, यहाँ पे Pt3, ठीक है। अगर यहाँ पे FeCN6 से हम EM करें तो यहाँ पे आप कितने जोड़ सकते हो, फिर ये अकेले आएगा, ठीक है। ये आगे बताएंगे सूत्र बनाना। तो H2O क्या हो गया, एक्वा। इसको स्पेसिफिक नाम दे रखे हैं दूसरे, एक्वा, एमीन, एथिलीन डाइएमीन, ठीक है। तो ये किस प्रकार के लिगेंड हो गए, उदासीन, ये धनात्मक और ये ऋणात्मक। यहाँ पे आप 3 कैटेगरी बना के लिख देना, बुक के अंदर देख लेना, ऑक्साइड, पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड आता है एग्जाम के अंदर ये भी। फिर देखो पहले तो हो गया धातु का ऑक्सीजन, ऋणात्मक लिगेंड, धनात्मक लिगेंड और उदासीन। इसके बाद IUPAC नामकरण आएगा। IUPAC नामकरण से पहले अपन दो परिभाषा, एक परिभाषा देख लेते हैं, इसके अंदर दो इसके टाइप दे रखे, उसमें अंतर देखेंगे अपन। संकुलों के प्रकार आपने पढ़े थे, तदायनिक, ऋणायनिक और उदासीन। एक छोटा क्वेश्चन जो आता है वो ये भी आता है, होमोलैक्टिक तथा हेटेरोलैक्टिक
लैप्टिक संकुल। जिन्होंने पॉलीमर पढ़ा है बहुलक, उसके अंदर आता है सब बहुलक, सहबहुलक, ठीक है, उस टाइप से यही होमोलैप्टिक नाम से और हेटेरोलैप्टिक देखो। होमोलैप्टिक के अंदर जब केंद्रीय धातु परमाणु के साथ सभी एक ही प्रकार के लिगेंड जुड़े हो, केंद्रीय धातु परमाणु आपको पता है, ठीक है, अगर FeCN6 + 2 कितने प्रकार के लिगेंड जुड़ा है? 6 जुड़े लिगेंड एक ही प्रकार के, तो ये किस प्रकार का संकुल कहलाएगा? होमोलैप्टिक। सभी एक ही प्रकार के, तो किस प्रकार का संकुल कहलाएगा? होमोलैप्टिक। लेकिन अगर इसके साथ अलग अलग प्रकार के लिगेंड जुड़े हो, जैसे Fe तो है ये, ठीक है, यहाँ पे आपने कर दिया CN2, फिर Cl2, फिर कर दिया Er2, ठीक है, कितने प्रकार के लिगेंड हो गए? अलग अलग प्रकार के लिगेंड हो गए। वापस वही -6 उधर जाएगा +6 और ऊपर कर दिया अपन +2 का, ठीक है, -4 आएगा यहाँ पर। तो ये ध्यान रखना आप, इसके अंदर अगर सभी एक जैसे लिगेंड हो तो ये क्या होगा? समबहुलक या समबहुलक क्या? संकुल, होमोलैप्टिक संकुल। अगर भिन्न भिन्न प्रकार के लिगेंड जुड़े हो तो ये किस प्रकार का लिगेंड हो जाएगा? आपके हेटेरोलैप्टिक संकुल, ठीक है। अलग अलग लिगेंड होने चाहिए, सभी एक जैसे नहीं। ये तो एग्जांपल दे रखा, आप और भी कर सकते हैं, जैसे CO, कोबाल्ट, H2O6, इसलिए एक प्रकार का लिगेंड जुड़ा +3। अगर लिगेंड की संख्या चेंज कर दें या अलग अलग प्रकार के लिगेंड कर दें, जैसे इसी का एग्जांपल है आगे CO, ठीक है, H2O तो आपने कर दिया 4, 4, अब साथ और भी कर सकते हैं, NH3 कर दें या Cl वाला कर दें 2, 6 हो गया, और यहाँ पे 4 दे दिया प्लस, फिर ये हो जाएगा आपके अलग अलग हो गए संकुल, एक तरह के संकुल। तो सभी एक जैसे होंगे तो होमोलैप्टिक, और अलग अलग चेंज हो गए तो कौन सा हो गया? हेटेरोलैप्टिक संकुल। सभी लिगेंड एक समान हो तो होमोलैप्टिक, अलग अलग हो तो हेटेरोलैप्टिक, ठीक है। तो एग्जांपल और भी बहुत सारे हैं, देखना आप। इसके बाद अपन पढ़ेंगे IUPAC का नामकरण। एक बार अपन ऐसे इंट्रोडक्शन देख लेते हैं आज, उसके बाद आप सभी लिगेंड याद करोगे, उसके बाद ही समझ में आएगा कि नामकरण कैसे होता है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आप क्या कर रहे हो? IUPAC नामकरण। IUPAC की फुल फॉर्म आप सबको पता है, 10th में पढ़ा, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसमें देखो सबसे पहले अपन अगर एग्जांपल है K4FeCN6, बहुत ही नॉर्मल और फेमस फॉर्मूला है जो अपन लैब में लेते हैं, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, कॉपर और Fe के यूज में, Fe में प्रेसियम ब्लू, कॉपर के अंदर चॉकलेटी। तो देखो IUPAC नामकरण के अंदर सबसे पहले पहला वाला पार्ट आपको बताया था। पहला वाला पार्ट कौन सा होता है? धनायन। सेकंड वाला पार्ट पूरा कॉम्प्लेक्स है, अलग अलग नहीं इसके। सेकंड वाला पार्ट कौन सा होगा? आपके ऋणायन। और ऋणायन इसके अंदर कौन सा है? तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नामकरण के अंदर K4FeCN6 देखते हैं अपन, दो पार्ट्स के अंदर, पहला धनायन, दूसरा कौन सा होता है? ऋणायन। धनायन सामान्य आयन है यहाँ पे, सेकंड पार्ट कौन सा है? ऋणायन। ऋणायन जो यहाँ पे है ये कौन सा है? आपके संकुल आयन है। संकुल आयन कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। इसके रूप में यहाँ पे किस रूप में दे रखा है? नेगेटिव ऋणायन के रूप में, ठीक है। ये धनायन है, ऋणायन। सबसे पहले नामकरण किसका किया जाता है? धनायन का। फिर किसका किया जाता है? ऋणायन। कोई भी हो संकुल, कोई भी आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हुआ है, उसका नामकरण करना है और वो दो पार्ट में है, कभी एक भी होता है, उदासीन आता है, दो पार्ट में अगर है तो सबसे पहले फर्स्ट जो है वो धनायन होगा, सेकंड कौन सा होगा? ऋणायन। नामकरण करते समय भी सबसे पहले किसका नाम होगा? धनायन का। चाहे ये भी आ जाए तो ये धनायन ही होगा, फिर क्योंकि संकुल 3 प्रकार होता है। तो पहले किसका नाम? धनायन का, फिर किसका नाम? ऋणायन। अब जब ऋणायन का नाम करेंगे आप, जैसे इसका नाम कर
उसकी संख्या का उल्लेख नहीं किया जाता। जैसे K4 है, यहाँ पे टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखेंगे, केवल क्या लिखेंगे आप, पोटेशियम लिखेंगे, ठीक है। लिगेंड की संख्या का ही उल्लेख किया जाता है, बाहर जो आयन है उसकी संख्या का उल्लेख नहीं किया जाता। तो K4 के यहाँ पे पोटेशियम आएगा, तो पहले देखो धनायन का नाम तो आपने लिख दिया, कोई भी होगा आपने लिख दिया पहले नाम धनायन का। अब कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे, संकुल आयन। संकुल आयन का नाम लिखते समय, संकुल आयन का नाम लिखते समय सबसे पहले जो नाम लिखा जाएगा वो किसका नाम लिखा जाएगा, लिगेंड्स। किसका नाम लिखेंगे अपन, लिगेंड। इन दोनों में से लिगेंड कौन सा है तो आपको पहचानना पड़ेगा। पहले अपन कर लिया था टर्मिनोलॉजी पूरी कि किस किस भाग को क्या क्या युग्म क्या है, ये आयन है, ये केंद्रीय धातु परमाणु है, ये सभी क्या है, लिगेंड। मतलब केंद्रीय धातु परमाणु से बाकी जो भी है, जो भी कॉम्प्लेक्स के अंदर है बड़े वाले ब्रैकेट में, वो सभी कौन से लिगेंड्स। ये देखो सबसे पहले किसका नाम है, लिगेंड का, फर्स्ट लिगेंड का नाम। सेकंड जो है किसका नाम आएगा, केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन जो भी है। तो देखो इसके अंदर दो चीज है, पहले लिगेंड का नाम, फिर केंद्रीय धातु परमाणु। तो अभी अपन ने पढ़ा होमोलैप्टिक हेटेरोलैप्टिक, ये तो होमोलैप्टिक है तो एक ही प्रकार के लिगेंड, अगर अलग अलग हो तो जैसे CN4 होता, साथ में NH3 होता, Cl2 भी होता, ऐसे करके दो तीन होते, तो अपन कैसे करते, तो अल्फाबेटिकल रूप से करते हो। क्या करते हैं, अल्फाबेटिकल। जैसे ये साइनो, फिर Cl आ गया, क्लोरो, फिर अपन उसके अंदर अल्फाबेट देखते हैं, पहले कौन सा आ रहा है, बाद में कौन सा आ रहा है। जैसे ब्रैकेट के अंदर Cl2 और Br2 आ गया, अब पहले कौन सा आ रहा है, Cl क्लोरो वाला आ रहा है या Br वाला आ रहा है, तो पहले क्या है, Br वाला क्लोरो, फिर क्लोरो। तो अल्फाबेट दो या दो से अधिक ऐसे अगर संकुल हो तो अल्फाबेटिकल रूप से करेंगे। और यहाँ पे हम पे दे रखे हैं, तो लिगेंड के नाम के समय तो लिगेंड का नाम करेंगे तो उससे पहले न्यूमेरिकल जो भी पॉइंट है उसके अंदर लिखे जाएंगे, न्यूमेरिकल रूप से उसका ऑर्डर लिखा जाएगा। कितने हैं, 6। तो दो होते हैं, अगर दो होंगे अगर तो दो को क्या बोला जाएगा, डाई। 3 होंगे तो ट्राई, ये 3 का हो गया आपके, 3 होगा तो ट्राई, और अगर 4 हुआ तो क्या हो जाएगा, टेट्रा। 5 हुआ तो पेंटा, 6 हुआ तो हेक्सा। यहाँ पे कितने, 6। फिर देखो Fe, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम पहले आ गया, लिगेंड का नाम, लिगेंड का न्यूमेरिकल भी हो गया, फिर न्यूमेरिकल के अंदर फिर केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। केंद्रीय धातु परमाणु कहाँ पर है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। ये संकुल जो है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, धनायन के रूप में है या ऋणायन के रूप में। धनायन तो फर्स्ट आ गया, तो कौन सा बचा, ऋणायन का है, ऋणायन के रूप में। जब केंद्रीय धातु परमाणु ऋणायन के रूप में हो, किसके रूप में हो, ऋणायन के रूप में, यहाँ पे ब्रैकेट बनाए और ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है ऋणायन के रूप में हो, तो धातु परमाणु के बाद में क्या लगेगा, एट। क्या लगेगा, एट। अनुलग्न लगेगा, अनुलग्न पूर्ण लग्न आपने पढ़ा है आईपीएससी के अंदर भाग ले। तो अगर नेगेटिव के अंदर है, नेगेटिव तो है, इसको तोड़ेंगे अपन। सबसे पहले अपने पढ़ा संकुल को अगर जल में बोलते हैं, विलय करते हैं, तो दो आयन में ये धनायन या ऋणायन, ये पूरा का पूरा ऋणायन, ये Fe और C में टेस्ट नहीं देगा। इसके ऊपर क्या चार्ज जाएगा, -4, क्या ऋणायन हुआ। ऋणायन के रूप में अगर है तो पीछे क्या लगेगा, एट। इसका मतलब Fe का अगर नाम लिखेंगे अपन तो फेरम नहीं आएगा, फेरेट आएगा। क्या आएगा, फेरेट। जैसे यहाँ पे साइनो हो गया है, इसी तरह यहाँ पे भी है फेरेट। तो देखो पोटेशियम आ गया, नेगेटिव के रूप में आ गया 8। अगर केंद्रीय धातु परमाणु या संकुल आयन किस में हो, ऊपर उदासीन हो या फिर क्या हो, धनायन के रूप में हो, तो इसके पीछे कोई भी अनुलग्न नहीं लगेगा। नेगेटिव हुआ तो भी ऐड लगेगा। अगर धनायन या क्या हो, नेगेटिव आपने उदासीन हो, तो इसके पीछे कोई भी अनुलग्न नहीं लगेगा, फेरेट नहीं होगा, फिर क्या होगा, फेरम ही होगा। ठीक है, तो ये देखो नामकरण के कुछ नियम थे, इस तरह से आपको नामकरण करना है। बार बार प्रैक्टिस करोगे, याद करोगे, तभी इसका नामकरण हो पाएगा। एक बार ये देख लेते हैं इसका नाम, फिर हम नेक्स्ट वीडियो क्लास के अंदर और एग्जांपल्स करेंगे और नियम बताएंगे। एथिलीन डाइएमीन का नियम बताएंगे, क्योंकि एथिलीन डाइएमीन के अंदर इसके नाम के अंदर डाई है, इसलिए इसके पीछे ये डाई ट्राई टेट्रा नहीं लगेगा। क्या लगेगा, 20 30 टेट्रा किस हो गया, वो बताएंगे। ठीक है, तो पहले आप नॉर्मल ऐसे नियम देखो, ये याद करो,
क्या है? साइनाइड। साइनाइड आयन के रूप में बाहर है अंदर है? अंदर है। ये क्या आएगा? साइनो। क्या होगा? पोटेशियम। फिर 6 है तो हेक्सा और साइनो। क्या हो गया? हेक्सा साइनो। यहाँ तक तो नाम हो गया। अब लास्ट में किसका नाम आता है? केंद्रीय धातु परमाणु का। हेक्सा साइनो। अब क्या आएगा? फेरेट। फेरेट क्या आया? ऋणांक के रूप में है। ऋणांक के रूप में जब होगा संकुल तो पीछे क्या लगेगा? अनुलग्न एट फेरेट। अब आगे ब्रैकेट के अंदर आपको बताया भी ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन ज्ञात करने के लिए। यहाँ पे देखो ये तंतु लिगेंड है 6 जुड़े हुए, तो यहाँ पे अगर ज्ञात करें इसकी ऑक्सीजन तो देखो K4 बताया था अभी आपको, ये प्लस का 4 प्लस इसको क्या माना आपने x, ये -1 है, ये माइनस का क्या हो गया 6, तो यहाँ पे आप घटाओ -6 से क्या बचा माइनस का 2, x बराबर पूरा जाएगा तो ये क्या हो गया प्लस का 2। यहाँ पे 2 लिखेंगे अपन, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया 2, ऑक्सीजन अवस्था या ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट याद रखना, पहले धनायक का नाम फिर ऋणायक का नाम। धनायक के नाम के अंदर कोई भी संख्या का उल्लेख नहीं है, देखो यहाँ पर 4 बार है लेकिन कोई संख्या का उल्लेख नहीं है। फिर ऋणायक का नाम करते समय संकुल कॉम्प्लेक्स का नाम करते समय, इसको ऋणायक का संकुल के सेकंड संकुल आयन है कॉम्प्लेक्स, तो उसका नाम करोगे तो पहले लिगेंड का नाम, फिर केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। लिगेंड का नाम भी पहले संख्या के आधार पर कितने जुड़े हुए हैं, अलग-अलग है अगर लिगेंड तो उसको अल्फाबेटिकल रूप में। फिर केंद्रीय धातु परमाणु अगर नेगेटिव के अंदर है तो ऐड लगेगा और उदासीन और धनायक के अंदर है तो कोई अनुलग्न नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये सामान्य इसका नियम था। एक और देखो अगर आप एग्जांपल CO NH3 6 और ऊपर आ गया +3। अब ये देखो इसका नामकरण करेंगे, ये किस प्रकार का लिगेंड है, धनायन वाला, ठीक है। ऊपर प्लस है तो धनायन ही हुआ, ठीक है ना, नेगेटिव इसके अंदर कुछ है नहीं, 2 पार्ट है, 1 पार्ट ही है और तो कौन सा धन कोई नहीं होता, तो एक बार किस प्रकार का होता आपके उदासीन। उदासीन मतलब ये देखेंगे वो ऋणायन वाला बता दिया आपको, एक धनायन वाला, ठीक है। इसमें देखो संकुल है, संकुल का नामकरण करेंगे तो पहले किसका नाम आया लिगेंड, कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं 6, हेक्सा NH3 का नाम बताया था आपको हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन। अब यहाँ कोबाल्टेट आएगा या कोबाल्ट आएगा, केवल कोबाल्ट ही आएगा, कोबाल्टेट क्यों है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है क्या नहीं पॉजिटिव, तो केवल उसका नाम ही आएगा, क्या नाम आएगा कोबाल्ट, क्या नाम आ गया कोबाल्ट। कोबाल्ट का आगे इसका अंक लिखें ऑप्शन, और इसका 0 होता है तो ऊपर वाले अंक लिखा जाएगा 1 2 और 3, ये होगा धनायन वाला। एक एग्जांपल अगर करें NiCO4, अब CO यहाँ पे आपको एक उदासीन लिगेंड नाम लिखा था, इसके अंदर एक और लिख दिया CO, ये क्या है आपके कार्बोनेट, क्या है ये कार्बोनेट, ये भी किस प्रकार लिगेंड है आपके उदासीन लिगेंड। तो देखो इसका नामकरण कर गए वो का वो बात है, इसका वो कोई चार्ज नहीं है ना धना और ऋण, उदासीन प्रकार का लिगेंड, ठीक है। ये क्या हो गया 4 है और टेट्रा टेट कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल, तो ये क्या आ जाएगा Ni, इसके अंदर क्या आ जाएगा टेट्रा कार्बोनिल निकल। और आगे कितना आएगा ऑप्शन, देखो ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, इसका तो शून्य होता है, उदासीन लिगेंड बताया भी आपको, तो कितना आएगा यार 0। तो इस प्रकार से नामकरण होगा यूपीएससी का। नेक्स्ट क्लास के अंदर और भी अपन एग्जाम्पल करेंगे अलग अलग प्रकार के, अलग अलग